गाइस, स्वागत करते हैं आज के वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज विद बेल्ट की कटिंग किस तरह से करनी है, वो भी साइज 38 के लिए। तो आप यहाँ पे ये वाला साइज वाला चार्ट पूरा का पूरा देख सकते हैं। इस साइज के अकॉर्डिंग आज हम कटिंग करेंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज विद बेल्ट। तो यहाँ पे आप प्रिंसेस कट का पैटर्न देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा बेल्ट अटैच होगा और यहाँ से हमारा आर्म होल से लेके वेस्ट तक इस तरह से डाट आएगा और बैक पार्ट में हमारा सिंपल डीप नेक ही होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले तो आप यहाँ पे सारे मेजरमेंट देख सकते हैं। जो हमारा फ्रंट ब्लाउज की लेंथ है वो है 15.5 इंच, बैक ब्लाउज लेंथ है 14.5 इंच, फुल शोल्डर है 15.5 इंच, नेक राउंड है 13 इंच, अपर चेस्ट है 37 इंच, चेस्ट है 38 इंच, वेस्ट है 34, शोल्डर टू अपेक्स है 10.25, अपेक्स टू अपेक्स है 8.25, शोल्डर टू लोअर चेस्ट है 13.5 इंच, रेडी शोल्डर है 2.5 इंच और स्लीव की लेंथ आप यहाँ पे देख सकते हैं। फ्रंट डिप है, जो फ्रंट पार्ट का नेक का डिप है वो है हमारा 7.5 इंच, बैक बेल्ट है 3 इंच और यहाँ पे हमने शोल्डर माइनस पहले से ही कर दिया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो हमारा नेक का डिप है वो फ्रंट पार्ट के लिए 7.5 इंच है और जो हमारा डिज़ाइन होगा फ्रंट पार्ट का नेक का वो सिंपल राउंड शेप ही होगा, क्योंकि मैं सबसे पहले बेसिक क्लियर कर रही हूँ, इस वजह से आप चाहे तो दूसरा भी पैटर्न यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे आप आपके अकॉर्डिंग जितना माइनस हो रहा है शोल्डर उतना ही माइनस करना है, बस इतना ही चेंजेस करना है। तो यहाँ पे हमारा 7.5 इंच है नेक का डिप और नेक का शेप है राउंड शेप। तो हम इस तरह से दोनों पॉइंट कहाँ पे मिल रहे हैं, यहाँ पे, यानी कि हम फ्रंट पार्ट में कितना माइनस करेंगे 2.5 इंच, यहाँ पे हमने पहले से ही राइट कर दिया था। फिर बैक पार्ट में हम किस तरह से मार्किंग करते हैं, तो जितना हमारा बैक पार्ट की ब्लाउज की लेंथ होती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे बैक पार्ट की ब्लाउज की लेंथ कितनी है 14.5 इंच। उसमें से हम क्या माइनस करेंगे, जितना हमारा बैक पार्ट का बेल्ट है, यहाँ पे हमारा बैक पार्ट का बेल्ट कितना है 3 इंच, तो कितना हुआ नेक का डिप 11.5 इंच। तो 11.5 इंच कौन से लाइन में आया, लास्ट वाले लाइन में, यानी कि आपका जो बैक पार्ट का शोल्डर माइनस है वो कितना होगा 3.5 इंच। तो यहाँ पे हमने राइट कर दिया है। तो अब हम मार्किंग किस तरह से करेंगे वो देखेंगे। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये थ्योरी पार्ट। अगर आप चाहे तो ये थ्योरी पार्ट मैं कम्युनिटी पोस्ट पर भी अपलोड कर दूँगी, आप मुझे कमेंट में बताइएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैक पार्ट की कटिंग करते वक्त हम क्या करते हैं, जितना हमारा शोल्डर होता है उसमें हम 1 इंच ऐड करते हैं, क्योंकि हमारा बैक पार्ट का जो शोल्डर होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फ्रंट पार्ट। तो फ्रंट पार्ट का कम होता है शोल्डर और मूवमेंट भी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे हमारा शोल्डर, जितना भी आपका शोल्डर है फुल शोल्डर, उसमें 1 इंच ऐड करेंगे, फिर डिवाइड बाय 2 करेंगे। तो यहाँ पे हमारा फुल शोल्डर कितना है 15.5 इंच। तो हम क्या करेंगे 15.5 इंच प्लस क्या करेंगे 1 इंच प्लस 1 इंच, तो कितना हुआ 16.5 इंच, फिर डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना आया 8.25। तो जहाँ पर भी 8.25 आ रहा है वहाँ पे हम मार्किंग कर देंगे। तो यहाँ पे जहाँ पर भी 8.25 आ रहा है वहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लो। फिर इसके बाद हम 1 इंच डाउन जाएंगे, फिक्स है वो सभी साइज़ के लिए क्योंकि डीप नेक है इस वजह से। और यहाँ से नेक विड्थ किस तरह से लेते हैं कि जितना हमारा नेक का राउंड होता है, यानी कि हमारे यहाँ पे नेक का राउंड कितना है 13 इंच, उसको डिवाइड बाय 5 करेंगे, कितना आया 2.6 इंच। अगर आपको नेक का राउंड पता नहीं है कितना है तो आप डायरेक्ट यहाँ से 2.5 इंच ले सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे 2.6 यानी कि 2.5 इंच के ऊपर एक लाइन। फिर जहाँ से 1 इंच डाउन गए वहाँ पे इस तरह से, और ये वाला पॉइंट दोनों मिला देंगे। अब आप यहाँ पे आर्मोल वाला कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे ये वाला आप चार्ट देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा बहुत डीप नेक है इस वजह से
तो यहाँ पे हमारी चेस्ट कौन से लाइन में आ रही है, तो हमारी चेस्ट यहाँ पे है 38 इंच। तो 38 कौन से लाइन में आई, थर्ड लाइन में। तो जितनी भी हमारी चेस्ट होगी उसको डिवाइड बाय 6 करेंगे, माइनस 0.25 करेंगे बैक पार्ट में। तो चेस्ट कितनी है 38 इंच, उसको डिवाइड बाय 6 करेंगे, फिर माइनस 0.25 यानी कि कितना हुआ 6.0833 यानी कि 6 इंच। तो चेस्ट वाली लाइन ड्रॉ करने के लिए आर्मोल वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो जहाँ से 1 इंच डाउन गए हैं वहाँ से ही हम 6 इंच पे मार्किंग करेंगे और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर इसके बाद हमारा यहाँ पे शोल्डर माइनस कितना हुआ था बैक पार्ट में, तो बैक पार्ट में हमारा शोल्डर माइनस हुआ था 3.5 इंच। तो हम क्या करेंगे 3.5 इंच उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे, कितना हुआ 1.75, क्योंकि जितना हमारा शोल्डर माइनस होता है उसका हाफ ही लेते हैं हम। तो यहाँ पे हम 1.75 पे क्रॉस मार्किंग करेंगे। तो जहाँ पर भी 1.75 आ रहा है वहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लो। और यहाँ से जितना मेजरमेंट आ रहा है, यहाँ से हमारा कितना आ रहा है, यहाँ से आ रहा है 6.5 इंच के ऊपर एक लाइन, उतना ही यहाँ पे भी 6.5 इंच के ऊपर एक लाइन इस तरह से मार्किंग कर लो। इसके बाद ये दोनों पॉइंट मिला दो। फिर बैक पार्ट में हम आर्मोल का शेप देने के लिए कौन सा फॉर्मूला देखेंगे, ये वाला। तो यहाँ पे हमारी चेस्ट कौन से लाइन में आ रही है, थर्ड लाइन यानी सॉरी सेकंड लाइन 38 इंच। तो हम बैक पार्ट में 1 इंच पे करेंगे और फ्रंट पार्ट में 0.75 पे। तो जहाँ पर भी 1 इंच आ रहा है वहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लो। तो 1 इंच पे हम मार्किंग करने के बाद इस तरह से जो हमारी कर्व स्केल है इससे शेप दे देंगे। तो शेप के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस लाइन का सेंटर लेंगे। तो 6 इंच का सेंटर कितना है 3 इंच। तो इस तरह से हम रख के शेप बना देंगे। ओके, फिर इतना हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो तो इस तरह से हमारा ऊपर वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेस्ट में जो हमारी फिटिंग और चेस्ट वाली मार्किंग है वो करेंगे। तो वो मार्किंग के लिए हम क्या करते हैं, जितनी हमारी बैक पार्ट का बेल्ट होता है यहाँ पे आप देखेंगे कितना लूजिंग लेना है। ये है फ्रंट पार्ट का लूजिंग और बैक पार्ट का शायद इसमें नहीं है, पर अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अगर आपका बैक पार्ट का बेल्ट 2 इंच या फिर उससे कम है तो आपको जितनी भी हमारी चेस्ट है उसको डायरेक्ट डिवाइड बाय 4 करेंगे, उसमें से हाफ इंच माइनस करेंगे। पर यहाँ पे हमारा बैक पार्ट का बेल्ट कितना है 3 इंच का है, यानी कि 2 इंच से ज़्यादा है। तो इस वजह से जितनी हमारी चेस्ट है उसको डायरेक्ट डिवाइड बाय 4 करेंगे, कुछ भी लूजिंग वगैरह ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमारे बैक पार्ट का बेल्ट चेस्ट कितनी है हमारी 38 इंच को डायरेक्ट डिवाइड बाय 4 करेंगे, कितना हुआ 9.5 इंच। तो जहाँ पर भी 9.5 इंच आ रहा है वहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लो और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे ब्लाउज की जो लेंथ है वो मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हमारे बैक पार्ट की लेंथ कितनी है, तो बैक पार्ट की लेंथ है हमारी 14.5 इंच, उसमें 1 इंच ऐड करेंगे तो कितना हुआ 15.5 इंच। तो जो स्ट्रेट लाइन है वहाँ से भी आप मार्किंग कर सकते हैं या फिर जो क्रॉस लाइन है वहाँ से भी कर सकते हैं। अगर आपको एकदम परफेक्ट ही फिटिंग चाहिए तो आप जो क्रॉस लाइन है ना वहाँ उस जो क्रॉस लाइन
का सेंटर है वहाँ से ब्लाउज़ की लेंथ मार्किंग करना। बैक पार्ट के आप स्ट्रेट लाइन से करेंगे तो भी चलेगा, पर फ्रंट पार्ट के आपको क्रॉस लाइन से ही करनी होती है। और बहुत सारे कमेंट आते हैं कि मैम हाइट कम पड़ जाती है, तो आप क्या करना, जो क्रॉस लाइन है वहाँ से ही आप ब्लाउज़ की लेंथ मेजर करना। तो यहाँ पे हमारी ब्लाउज़ की लेंथ कितनी है बैक पार्ट के 14.5 इंच, तो उसमें 1 इंच ऐड करेंगे तो कितना हुआ 15.5 इंच पे हम इस तरह से मार्किंग करेंगे। फिर यहाँ से इस तरह से स्ट्रेट लाइन से जितना भी यहाँ से आ रहा है, कितना आ रहा है, यहाँ से हमारा आ रहा है 16 इंच, तो उतना ही आपको यहाँ से भी 16 इंच पे इस तरह से मार्किंग कर लेना है और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। डन। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद आप यहाँ पे वेस्ट में मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हमारी वेस्ट कितनी है, हमारी वेस्ट है 34 इंच। तो क्या करेंगे 34 डायरेक्ट डिवाइड बाय 4 करेंगे, कितना हुआ 8.5 इंच। तो जहाँ पर भी 8.5 इंच आ रहा है यानी कि 8.5 इंच आ रहा है वहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लो और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का। इस तरह से आपका जो ये वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। अब जो हमारा चेस्ट और अपर चेस्ट में गैप है वो मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हमारी चेस्ट कितनी है 38 इंच और अपर चेस्ट कितनी है 37 इंच। तो जितनी आपकी चेस्ट है 38 माइनस 37 करेंगे, कितना डिफरेंस आया 1 इंच का। तो जितना भी डिफरेंस आ रहा है 1 इंच उसको डिवाइड बाय 4 करेंगे तो कितना आया 0.25। तो यहाँ से चेस्ट वाले लाइन से 0.25 अंदर वाले साइड पे मार्किंग करेंगे और यहाँ से भी सेम टू सेम 0.25 अंदर वाले साइड पे। तो ये हमने मार्किंग क्यों किया, क्योंकि जो न्यू मेथड है ना उसमें जितना भी डिफरेंट आता है उतना ही हम यहाँ पे डिवाइड बाय 4 करके मार्किंग करते हैं। और जो ओल्ड मेथड थे उसमें क्या करते थे डीप नेक होता था, इस वजह से डायरेक्ट यहाँ से ½ इंच जितना क्रॉस मार्किंग करके पूरा मार्किंग हो जाता था। पर ये न्यू मेथड है तो न्यू मेथड के अकॉर्डिंग जितना भी चेस्ट और अपर चेस्ट में गैप आ रहा है उसको डिवाइड बाय 4 करके यहाँ पे मार्किंग कर देना है। अब इसके बाद आपका यहाँ पे बेल्ट कितना है बैक पार्ट का, तो हमारा यहाँ पे बेल्ट है 3 इंच। तो जितना भी बेल्ट है उसमें 1 इंच ऐड करेंगे तो कितना हुआ 3 + 1 4 इंच। 1 इंच क्यों ऐड किया, क्योंकि हमारा ½ इंच ऊपर और ½ इंच नीचे दोनों साइड से ½ इंच हमारा चला जाता है। फिर इसके बाद हमारा रेडी शोल्डर कितना है 2.5 इंच, उसमें 1 इंच ऐड करेंगे, कितना हुआ 3.5 इंच पे हम इस तरह से मार्किंग कर देंगे। फिर यहाँ से हमारा नेक की विड्थ कितनी आ रही है 3.25, तो उसमें हम ½ इंच ऐड करेंगे तो कितना हुआ 3.75 पे हम मार्किंग करेंगे। अगर आप चाहे तो यहाँ पे 0.75 भी ऐड कर सकते हैं, जितना आपको नेक में विड्थ में चाहिए उतना। फिर ये वाला मार्किंग हम इस तरह से करके शेप बना देंगे अच्छे से। डन। इतना हो जाने के बाद हमारा यहाँ पे डीप नेक है, तो डीप नेक है इस वजह से हम जो ½ इंच यहाँ से पूरा का पूरा मार्किंग करेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, इस तरह से, वरना यहाँ से शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम रहती है। फिर हमारा यहाँ पे ऊपर वाला पार्ट पूरा कंप्लीट है। अब यहाँ से आपको कितना इंच बढ़ाना है, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारे कमेंट आते थे कि मैम हमारे बैक पार्ट की जो हाइट है वो कम पड़ जाती है, तो वो कम ना पड़े इस वजह से आपको क्या करना होगा, जितनी भी आपकी ब्लाउज़ की बैक पार्ट की लेंथ है उसमें 1 इंच ऐड करेंगे। तो 1 इंच तो हमने पहले से ही ऐड किया था। फिर यहाँ से आपको क्रॉस मार्किंग में कितना ऐड करना है वो भी आपके चेस्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हमारे चेस्ट है 38 इंच, तो हम कितना यहाँ से क्रॉस जाएंगे 0.25। तो यहाँ से 0.25 हम इस तरह से मार्क करेंगे। फिर स्केल किधर गई, हाँ, फिर जो स्केल है वो इस तरह से क्रॉस रखेंगे, जितना क्रॉस जा रहा है उतना क्रॉस
जाने देना है। ओके, डन। इतना हो जाने के बाद आप यहाँ पे जो ये वाली लाइन है ना हमारी, इस वाले लाइन का सेंटर 9 इंच का सेंटर कितना हो, 4.5 इंच। ये वाली लाइन देखनी है, जो हमने बढ़ाई है वो वाली नहीं, ये वाली। फिर आपको जो हमने 0.25 अंदर वाले साइड पे मार्किंग किया है ना, वो इस तरह से यहाँ पे मिला देना है दोनों साइड पे, और यहाँ से इस तरह से अगर आप डायरेक्ट मिलाएंगे तो आपका यहाँ पे फिट होगा। इस वजह से आपको क्या करना है, आप चाहे तो डायरेक्ट यहाँ पे सबसे पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके फिर सेंटर लेके मार्किंग कर सकते हैं। अगर आपने मेरे ओल्ड वीडियोस नहीं देखे तो आप वहाँ पे देख सकते हैं, उसमें भी हमने उस तरह से ही किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो नेक डिप है वो एकदम 11.5 इंच हमको मिल रही है, 1/2 इंच में एक लाइन ही कम। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपकी जो हाइट है बैक पार्ट की, उसमें सिर्फ 0.25 जितना ही कम पड़ रहा है हाइट। तो हमको यहाँ पे हाइट कितनी चाहिए बैक पार्ट में, 14.5 इंच। कितनी मिल रही है, 15.25, यानी कि 15.5 इंच मिलनी थी, तो 0.25 ही कम मिल रही है। तो यहाँ पे हमारा डीप नेक है, इस वजह से हमने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की। अगर समझो आपका डीप नेक नहीं होता तो आप यहाँ से जो क्रॉस लाइन है वहाँ से मेजर करते, तो आपको एकदम परफेक्ट 15.5 इंच हाइट मिल जाती। तो डीप नेक है, इस वजह से 0.25 जितना हाइट कम पड़ ही जाता है। आप कहाँ पर भी देख ही सकते हो किसी भी वीडियोज़ में। ओके, तो इस तरह से आपका जो बैक पार्ट है वो फाइनली बन के रेडी है। अब हम साइड वाला पार्ट अभी मेजर करेंगे, क्योंकि बाद में हमको बार बार चेकिंग करने का काम नहीं रहेगा। तो यहाँ पे हमारे बैक पार्ट का कितना मेजरमेंट आ रहा है, इस तरह से हम देखेंगे तो 9.3, यानी कि 9.25 के ऊपर एक लाइन। ओके, तो उतना हम पहले से ही यहाँ पे राइट कर देंगे। 9.9 के ऊपर 3 लाइन। यहाँ पे हम 9.3। ओके, तो अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो चलो फ्रंट पार्ट की कटिंग करते हैं। तो यहाँ पे फ्रंट पार्ट में हम सबसे पहले तो शोल्डर मार्किंग करेंगे। तो जितना भी शोल्डर है उसको डायरेक्ट डिवाइड बाय 2 करेंगे। तो बैक पार्ट में हम 1 इंच ऐड करते हैं, फ्रंट पार्ट में हमको कुछ भी शोल्डर में ऐड वगैरह नहीं करना। तो यहाँ पे हमारा फुल शोल्डर कितना है, 15.5 इंच। तो डायरेक्ट 15.5 डिवाइड बाय 2 करेंगे, कितना हुआ 2.75। तो यहाँ पे 7.75। तो जहाँ पर भी 7.75 आ रहा है वहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लो। और फ्रंट पार्ट में हमारा कितना हुआ था, यहाँ से नेक का वेट 2.5 इंच के ऊपर एक लाइन, वो भी यहाँ पे मार्किंग कर लो। फिर 1 इंच डाउन फिक्स है सभी साइज के लिए। फिर ये वाला मार्किंग करेंगे। डन। इतना हो जाने के बाद हम चेस्ट वाली लाइन मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट वाली लाइन मार्किंग करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा आर्म होल का फॉर्मूला है वो देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारा फ्रंट और बैक दोनों में अलग अलग है। तो बैक पार्ट का तो हमने जितनी चेस्ट है उसको डिवाइड बाय 6 करके -0.25 किया था। और फ्रंट पार्ट में हम क्या करेंगे, जितनी हमारी चेस्ट है उसको डिवाइड बाय 6 करेंगे, -1.25 करेंगे। तो यहाँ पे हमारी चेस्ट कितनी है 38 इंच। तो हम क्या करेंगे 38 इंच उसको डिवाइड बाय 6 करेंगे, फिर -1.25। तो कितना आया 5.0833, यानी कि 5 इंच। तो चेस्ट वाली लाइन मार्किंग करने के लिए यहाँ पे 1 इंच डाउन गए हैं, वहाँ से ही आप 5 इंच पे मार्किंग करेंगे। तो जहाँ पर भी 5 इंच आ रहा है वहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लो।
फिर ये होगी हमारी चेस्ट वाली लाइन। डन। चेस्ट वाली लाइन ड्रॉ करने के बाद हम यहाँ पे चेस्ट मार्किंग करेंगे। तो जितनी आपकी चेस्ट है उसमें लूजिंग ऐड करेंगे, फिर डिवाइड बाय 4 करेंगे और फिर 1.5 इंच मार्जिन वाला मार्किंग करेंगे। तो अगर आपकी यहाँ पे चेस्ट 27.25 से 35 तक है तो आपको यहाँ पे चेस्ट में कितनी लूजिंग लेनी है, 2 इंच। और अगर आपकी चेस्ट 35.25 से प्लस है जितनी भी, तो आपको लूजिंग कितनी लेनी है, 3 इंच। तो यहाँ पे हमारी चेस्ट कितनी है, हमारी चेस्ट है 38 इंच, यानी कि 35 से प्लस है। तो हम क्या करेंगे, 38 इंच उसमें प्लस क्या करेंगे, लूजिंग ऐड करेंगे। तो लूजिंग कितना मैंने बोला था, 3 इंच, फिर डिवाइड बाय 4 करेंगे, सॉरी 38 इंच प्लस हम 3 इंच लूजिंग करेंगे, कितना हुआ 41 इंच, फिर डिवाइड बाय 4 करेंगे, कितना हुआ 10.25। तो जहाँ पर भी 10.25 आ रहा है वहाँ पे इस तरह से डायरेक्ट मार्किंग कर लो और 1.5 इंच जितना हमारा यहाँ पे मार्जिन आएगा। ठीक है। मार्जिन आने के बाद अब हम यहाँ पे देखेंगे चेस्ट और अपर चेस्ट में हमारा कितना गैप आ रहा है वो मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हमारी चेस्ट कितनी है, 38 इंच। तो 38 माइनस अपर चेस्ट करेंगे 37, कितना आया डिफरेंट, 1 इंच। तो 1 इंच को हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 4 करेंगे, कितना आया 0.25। तो हम 0.25 यहाँ पे पहले से ही मार्किंग कर देंगे ताकि बार बार हमको यहाँ पे मार्किंग करने की ज़रूरत ना पड़े दोनों साइड से। ओके, यहाँ पे भी 0.25, यहाँ पे भी 0.25। फिर हम ऊपर वाला पार्ट पहले कंप्लीट कर देते हैं, फिर जो डार्ट है वो मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हमारा शोल्डर माइनस कितना हुआ था वो मैंने पहले से ही फाइंड कर दिया था। तो फ्रंट पार्ट में हमारा कितना शोल्डर माइनस हुआ था, 2.5 इंच। तो 2.5 इंच को डायरेक्ट डिवाइड बाय 2 करेंगे, यानी कि 2.5 इंच का हाफ कितना हुआ, 1.25। तो जो क्रॉस लाइन है वहाँ से 1.25 पे हम इस तरह से मार्किंग करेंगे। फिर हम यहाँ पे शेप बनाएंगे, यानी कि जो आर्मोल का शेप है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से जितना भी हमारा मेजरमेंट आ रहा है, यहाँ पे हमारा कितना मेजरमेंट आ रहा है, 6.5 इंच के ऊपर एक लाइन, उतना ही आपको 6.5 इंच के ऊपर एक लाइन यहाँ पे भी मार्किंग कर लेना है। फिर इस लाइन का सेंटर लेंगे, फिर सेंटर से यानी कि समझो यहाँ पे ये वाला हमारा सेंटर है। ओके, फिर सेंटर से 0.25 अंदर वाले साइड पे, क्यों, क्योंकि हमारा डीप नेक है। तो ये वाली लाइन इस तरह से जितनी क्रॉस जा रही है उतनी जाने देना है, यहाँ पे मैच नहीं करना, क्योंकि हमारा जो फ्रंट आर्मोल है वो थोड़ा सा गोलाई में होता है थोड़ा। तो इस तरह से 0.25 हम अंदर वाले साइड पे इस तरह से मार्किंग करेंगे। डन। फिर यहाँ से हम कितना मार्किंग करेंगे, 0.75। तो अगर आप यहाँ से देखेंगे तो हमारा 0.75 यहाँ से देखना 2 इंच से 0.75 पे इस तरह से मार्किंग करेंगे। क्योंकि हम यहाँ से लेते हैं ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से फोल्ड होता है, इस वजह से। फिर जो कर्व स्केल है इसकी मदद से इस तरह से जितना शेप
ड्रॉ होता है उसी तरह से आपको इस तरह से रखकर शेप बना देना है। यहाँ से हमारा ये थोड़ा सा अंदर जाएगा तो जाने देना है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से आपका डन। फिर इसके बाद हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी क्रॉस लाइन है इस लाइन का सेंटर लेंगे। तो 4 का सेंटर कितना हुआ, 2 इंच। तो 2 इंच से हम अब तीनों मार्किंग एक साथ में करेंगे। एक तो आपका नेक का डीप मार्किंग, एक शोल्डर टू अपेक्स और एक ब्लाउज के लेंथ। तो यहाँ पे कौन कौन से में क्या क्या ऐड करना है वो आपको पता ही है। तो जो नेक की डीप है उसमें हम आपको कुछ भी ऐड नहीं करना, जितनी आपकी नेक की डीप है उतनी ही डायरेक्ट मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे हमारे फ्रंट पार्ट की नेक की डीप कितनी है, 7.5 इंच। तो डायरेक्ट 7.5 इंच पे हम मार्किंग करेंगे। फिर शोल्डर टू अपेक्स, तो शोल्डर टू अपेक्स हमारी कितनी है, 10.25। उसमें आप हाफ इंच ऐड करेंगे तो कितना हुआ, 10.25 में हाफ इंच ऐड किया तो कितना हुआ, 10.75। तो 10.75 पे हम इस तरह से मार्किंग करेंगे। फिर ब्लाउज़ की लेंथ में 1 इंच ऐड। तो यहाँ पे हमारे फ्रंट ब्लाउज़ की लेंथ कितनी है, 15.5 इंच। उसमें 1 इंच ऐड करेंगे, कितना हुआ, 16.5 इंच। तो इस तरह से डायरेक्ट मार्किंग करेंगे। फिर यहाँ पे ये सारे मार्किंग इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। ये शोल्डर टू अपेक्स, ये नेक का डीप। फिर यहाँ पे ऊपर वाला पार्ट कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे, जितना भी आपका रेडी शोल्डर है उसमें 1 इंच ऐड करेंगे। तो रेडी शोल्डर कितना है, 2.5 इंच। 1 इंच ऐड किया, कितना हुआ, 3.5 इंच पे हम इस तरह से डायरेक्ट मार्किंग करेंगे। फिर यहाँ से आपका नेक का विड्थ कितना आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा आ रहा है 3.3 के ऊपर एक लाइन। तो उसमें आप हाफ इंच भी ऐड कर सकते हो या फिर 0.75 भी ऐड कर सकते हो या फिर 1 इंच भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे हमारा आ रहा है 3.1 इंच, 3.1। तो उसमें हम हाफ इंच ऐड करेंगे तो कितना हुआ, 3.5 इंच के ऊपर एक लाइन। आप चाहे तो यहाँ पे अगर आपको एकदम ब्रॉड चाहिए तो आप 0.75 या फिर 1 इंच कर सकते हैं। 1 इंच से ज़्यादा मत करना वरना बहुत ही ब्रॉड होगा। तो गाइज हमने स्टेप बाय स्टेप सारे ब्लाउज के जो मेजरमेंट है वो सारे डीप में बताए हैं। आपने अगर वो ओल्ड वीडियोस नहीं देखे तो वो वीडियोस भी जल्दी से जल्दी जाके देख सकते हैं। फिर इस तरह से हम नेक में शेप बना देंगे। डन। इतना हो जाने के बाद आप यहाँ पे हाफ इंच जितना नीचे मार्किंग करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे रेगुलर की तरह, क्योंकि डीप नेक है इस वजह से। फिर यहाँ पे आपको अगर पता नहीं है अपेक्स टू अपेक्स कितना है तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, जितना आपका चेस्ट है उसको डायरेक्ट डिवाइड बाय 10 कर सकते हैं। ओके। तो यहाँ पे हमारा अपेक्स टू अपेक्स हमको पता है तो कितना है, 8.25। तो हम क्या करेंगे, 8.25 को डिवाइड बाय 2 करेंगे। यहाँ पे हमको अपेक्स टू अपेक्स पता है इस वजह से इसका हाफ लेंगे। 8.25 उसका हाफ कितना होगा, 4.12, यानी कि 4 के ऊपर एक लाइन।
तो यहाँ से जितना आ रहा है 4 के ऊपर एक लाइन, उतना ही आपको यहाँ पे मार्किंग करना है और वेस्ट में ½ इंच माइनस करना है, यानी कि कितना होगा, ½ इंच माइनस करेंगे तो 3½ इंच आएगा। फिर ये वाला मार्किंग इस वाले मार्किंग पे हम वेस्ट वाले मार्किंग पे मिला देंगे। डन। अब आपको यहाँ पे जितनी भी आपकी वेस्ट है उसको डिवाइड बाय 4 और प्लस डाट लेंगे। तो यहाँ पे आपका डाट कितना होगा, तो वो भी आपके चेस्ट के अकॉर्डिंग होगा। तो यहाँ पे हम डाट लेके साइड वाला फिटिंग वाला मार्किंग करके फिर डाट में शेप किस तरह से बनाना है वो देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा डाट, वेस्ट वाला डाट आप यहाँ पे देख सकते हैं चार्ट। तो यहाँ पे हमारी चेस्ट कितनी है, 38 इंच। तो 38 इंच यानी कि थर्ड लाइन में आया। तो हम डाट कितना लेंगे, 4.75 का। तो यहाँ से 4.75 का हम इस तरह से डाट लेंगे। फिर डाट लेके ये वाला पॉइंट इस वाले पॉइंट पे हम डायरेक्ट मिला देंगे। डन। अब हम यहाँ पे वेस्ट वाला मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हमारा वेस्ट कितना है, 30, वेस्ट है 34। फिर उसको डिवाइड बाय 4 करेंगे सबसे पहले। तो कितना आया, 8.5 इंच। फिर प्लस क्या करेंगे, हमने यहाँ पे डाट कितना लिया, तो हमने यहाँ पे डाट लिया 4.75 का, यानी कि हम टोटल फुल मिला के कितना मार्किंग करेंगे, 13.25 का। 13.25। तो यहाँ से 13.25 जहाँ पर भी आ रहा है वहाँ पे इस तरह से डायरेक्ट मार्किंग करेंगे। फिर 1½ इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बार फिर से आपको मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ। और 1½ इंच जितना यहाँ से, ओके। फिर हम ये वाला मार्किंग और ये वाला मार्किंग सबसे पहले तो मिलाएंगे। तो इस तरह से आपका जो बेसिक पैटर्न है वो बन के रेडी है। इसके बाद आप इसमें 4 टक्स का ब्लाउज करने के लिए यहाँ से डाट लेंगे और एक सेंटर वाले साइड से डाट लेंगे। और समझो आपका अगर प्रिंसेस कट ब्लाउज है तो यहाँ पे आपका प्रिंसेस कट में इस तरह से शेप बनेगा, ओके। और अगर प्रिंसेस कट विथ बेल्ट है तो आपका यहाँ पे शोल्डर टू लोअर चेस्ट कितना है वो मार्किंग, उसमें ½ इंच ऐड करके यहाँ पे मार्किंग होगा। और फिर यहाँ से जितना बेल्ट है वो मार्किंग करना है। तो जितने भी ब्लाउज के पैटर्न है उसमें इतना ही सबसे पहले बेसिक पैटर्न आपका क्लियर चाहिए। इसके बाद आप यहाँ पे कौन सा भी टाइप का ब्लाउज बना सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे हमारा बेसिक पैटर्न बन के रेडी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो साइड वाला फिटिंग वाला मार्किंग है वो भी एक साथ में कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो हमारी क्रॉस लाइन है इसका सेंटर लेते हैं। तो यहाँ पे 12 का सेंटर कितना है, 6 इंच। तो आप डायरेक्ट इस तरह से ये वाली लाइन यहाँ पे मिला सकते हैं। ओके। तो हमारा जो फाइनल मार्किंग होगा वो पिंक कलर के चॉक का होगा, ओके। दोनों चौक मुझे लगता है सेम ही दिख रहे हैं वीडियो में, तो इट्स ओके।
फिर आपको यहाँ पे जितना इस तरह से क्रॉस जा रहा है उतना क्रॉस जाने देना है इस तरह से। ओके, फिर आपको यहाँ पे डार्ट में किस तरह से शेप देना है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे हम डार्ट में शेप किस तरह से देते हैं, सबसे पहले तो जो हमारी ये वाली क्रॉस लाइन है जो ये हमारी क्रॉस लाइन है, तो यहाँ पे हम आर्मोल में शेप बनाएंगे। तो इसके लिए जो हमारी ये वाली क्रॉस लाइन है इस लाइन का सेंटर लेंगे। फिर यहाँ पे थोड़ा सा मैं जूम कर देती हूँ ताकि आपको एकदम अच्छे से पता चल पाए। फिर जो ये दोनों लाइन है इसका सेंटर लेंगे। फिर जो ये दोनों लाइन है इसका सेंटर लेंगे। ओके, तो इतना सेंटर लेने के बाद जो फर्स्ट पॉइंट है वहाँ से हाफ इंच जितना बाहर जाना है। तो इस तरह से ही आपको जो इंच टेप है वो क्रॉस रखनी है, आपको इस तरह से नहीं रखनी। इस तरह से जितना हाफ इंच बाहर जा रहा है उतना डायरेक्ट मार्किंग कर लेना है। इंच टेप आपको क्रॉस ही रखनी है। जो सेकंड पॉइंट है वहाँ से भी हाफ इंच जितना बाहर जाना है। जो थर्ड पॉइंट है वहाँ पे क्रॉस कट टू कट। फिर जो फर्स्ट पॉइंट है वहाँ पे हम इस तरह से ये वाला पॉइंट इस वाले पॉइंट पे मिलाएंगे। जो सेकंड पॉइंट है वहाँ पे भी हम इसी तरह से, जो थर्ड पॉइंट है वहाँ पे हम कट टू कट। और जो यहाँ पे आपका हाँ इस तरह से एक लाइन जितना इस तरह से शेप अंदर वाले साइड पे आएगा। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरह से आप डायरेक्ट कर्व स्केल रखकर अंदर वाले साइड पे एक लाइन जितना शेप बना सकते हैं। तो फाइनली आपका कितना अच्छे से मार्किंग हो गया है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे इस वाले लाइन का हमारा कितना मेजरमेंट आ रहा है, इस वाले लाइन का आ रहा है 5.75 और यहाँ से हमारा कितना आ रहा है वो अब हम मेजर करेंगे। यहाँ पे 5.75 यहाँ पे आया। तो यहाँ पे हम इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। ओके, फिर यहाँ से कितना एक्स्ट्रा आया 1.5 इंच। तो जितना आपका यहाँ से एक्स्ट्रा आया है उसका हाफ यहाँ पे मार्किंग करेंगे। तो 1.5 इंच का हाफ कितना हुआ 0.75 आई थिंक। 1.5 इंच डिवाइड बाई 2 हाँ 0.75। तो यहाँ पे 0.75 हम डायरेक्ट इस तरह से मार्किंग करेंगे। अब हम यहाँ पे आर्मोल में डाट लेंगे। 0.75 हमने यहाँ पे मार्किंग किया है। अब आपको यहाँ पे डाट किस तरह से, हम आर्मोल का जो डाट है वो किस तरह से लेते हैं कि जो भी आपका चेस्ट और अपर चेस्ट में गैप है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हमारे चेस्ट और अपर चेस्ट में गैप कितना था 1 इंच। तो 1 इंच यानी कि कम ही हुआ 4 इंच से। तो हम डाट कितना लेंगे हाफ इंच का। तो हाफ इंच का डाट ले रहे हैं, इस वजह से हम इस तरह से जहाँ पर भी जो हमारा आर्मोल का शेप मिल रहा है हाफ इंच पे वहाँ पे हम इस तरह से मार्किंग करेंगे। फिर वो वाली मार्किंग इस वाली मार्किंग पे
मिलाएंगे इस तरह से। फिर हमने यहाँ पे डाट कितना, 1/2 इंच का, तो 1/2 इंच का हाफ कितना हुआ, 0.25, 0.25, 0.25। ओके, फिर इस लाइन का सेंटर लेंगे 6.5 इंच। इसका सेंटर कितना हुआ, यहाँ पे सेंटर से 1/2 इंच जितना नीचे मार्किंग करेंगे। फिर ये जो डाट है वो इस तरह से मार्किंग करेंगे, यानी कि माइनस करेंगे डाट। तो इस तरह से आपका जो आर्मोल का है वो भी मार्किंग करके हो गया है। और ये वाला जो हमने एक्स्ट्रा मार्क किया था वो वाला भी इस तरह से यहाँ पे आपको मिला देना है। अगर आपका प्रिंसेस कट ब्लाउज है तो हम यहाँ पे प्रिंसेस कट ब्लाउज के लिए शेप किस तरह से देंगे, तो दूसरा चॉक यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे हमारा बेसिक है वो तो पैटर्न कट करके हो गया है। अब यहाँ से जो सेंटर है हमारा, यहाँ पे सेंटर था, सॉरी यहाँ पे सेंटर था, तो सेंटर से आप 1/2 इंच जितना ऊपर मार्किंग करेंगे। फिर जो हमारी कर्व स्केल है इसकी मदद से आप कौन कौन से पॉइंट मिलाएंगे, एक तो आपका जो ये एंड वाला मार्किंग है वो, फिर आपका जो 1/2 इंच हमने ऊपर मार्क किया है वो, और एक आपका ये अपेक्स, शोल्डर टू अपेक्स वाला मार्क। तो इस तरह से आप डायरेक्ट डन। तो इस तरह से आपका जो प्रिंसेस कट का है वो शेप बन के रेडी है। इतना आपका हो जाने के बाद आप जब भी कट करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा जितना ये वाला थोड़ा माइनस होगा, बाकी यहाँ तक आप इस तरह से डायरेक्ट कट करेंगे यहाँ तक। डन। और हमारे यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा आया था, 1.5 इंच। तो जितना हमारा यहाँ पे एक्स्ट्रा आता है उसका डबल हम यहाँ पे मार्किंग करते हैं। तो 1.5 इंच का डबल कितना होगा, 3 इंच। तो 3 इंच पे हम इस तरह से मार्किंग करेंगे, और वो वाला मार्किंग इस वाले मार्किंग पे डायरेक्ट मिलाएंगे। डन। फिर आपका बैक पार्ट में कितना मार्किंग हुआ था, हमने यहाँ पे राइट किया था, बैक पार्ट में हमारा कितना आया था, 9.3 इंच। तो यहाँ पे भी हमको साइड वाला पार्ट मिलाना ज़रूरी है, तो कितना आया था, 9.3, यानी कि 9 के ऊपर 3 लाइन। तो हम इस तरह से 9 हम ऊपर वाले साइड पे ही बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे ऊपर वाले साइड पे आप चाहे तो 0 पॉइंट या फिर नीचे से ठीक होगा मुझे लगता है। तो यहाँ पे हम, क्योंकि हमने यहाँ पे पहले से ही शेप बना दिया था। अगर आपने बैक पार्ट का पार्ट कट किया है, यहाँ पे हम कट नहीं कर रहे, सिर्फ ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, इस वजह से हमने यहाँ पे बढ़ाया है। अगर आपने बैक पार्ट का मार्किंग कट किया है तो आपका जो बैक पार्ट का ये वाला मार्किंग है और फ्रंट पार्ट का, वो इस तरह से ऊपर रखकर जितना यहाँ से शेप बन रहा है उतना आपको शेप लेके फिर से मेजर कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा कितना 3 लाइन कम पड़ गई। तो यहाँ पे जितनी कम पड़ रही है उतना आप यहाँ से एक्स्ट्रा ले सकते हैं, फिर आप वो एक्स्ट्रा लाइन यहाँ पे आप मिला सकते हैं। डन। तो आपके अभी ये वाला फाइनल मार्किंग नहीं है, ये वाला आपका फाइनल मार्किंग है। ओके। तो यहाँ पे हमारा जो बेसिक प्रिंसेस कट ब्लाउज है उसका पैटर्न बन के रेडी है। अब इसमें आपको बेल्ट किस तरह से अटैच करना है वो देखेंगे। तो बेल्ट के लिए हम क्या करेंगे, जितना आपका शोल्डर टू लोअर चेस्ट है वो मार्किंग करेंगे, उसमें 1/2 इंच ऐड करके। तो यहाँ पे हमारा शोल्डर टू लोअर चेस्ट कितना है, 13.5 इंच। तो जो क्रॉस लाइन से हमने ब्लाउज की लेंथ मार्किंग की थी वहाँ से ही आपको मार्किंग कर देना है। तो 13.5 इंच में 1/2 इंच ऐड किया, कितना होगा, 14 इंच।
तो 14 इंच यहाँ पे मार्किंग करेंगे। फिर यहाँ से आपका कितना मार्किंग आ रहा है 2.5 इंच, उतना ही आपको 2.5 इंच यहाँ पे भी इस तरह से मार्किंग कर लेना है। फिर यहाँ पे भी 2.5 इंच इतना ही, फिर यहाँ पे भी 2.5 इंच। ओके, और यहाँ पे भी 2.5 इंच। फिर ये सारे पॉइंट इस तरह से मिला देने हैं। डन। अब आपको यहाँ पे शेप किस तरह से बनाना है, तो शेप बनाने के लिए आप यहाँ से 1 इंच जितना भी ऊपर जा सकते हैं, 0.75 भी जा सकते हैं, या फिर ½ इंच भी जा सकते हैं, या फिर 1.25, 1.5 इंच। तो यहाँ पे मैं 1 इंच ही ऊपर जा रही हूँ, ज़्यादा भी नहीं और ज़्यादा कम भी नहीं। फिर जो हमारी स्केल है इसकी मदद से इस तरह से बेल्ट का शेप दे देंगे। तो इस तरह से फाइनली आपका जो प्रिंसेस कट ब्लाउज विद बेल्ट वो बन के रेडी है। अब आपको इसमें क्या क्या ऐड करना है, कहाँ कहाँ पे ऐड करना है, तो यहाँ पे जब भी आप यहाँ पे इस तरह से कट करेंगे तो एक तो आपका यहाँ पे प्रिंसेस कट में एक तो आपका यहाँ पे जो सिलाई वाला मार्जिन है वो ऐड होगा, यानी कि यहाँ पे एक तो आपका सिलाई वाला मार्जिन ऐड होगा, ये वाला पार्ट भी कट होगा, ये वाला जॉइंट होगा, इस वजह से यहाँ पे भी सिलाई वाला। फिर आपका यहाँ पे बेल्ट अटैच होगा, तो बेल्ट में भी आपको ऊपर वाले साइड से ½ इंच जितना एक्स्ट्रा ले लेना है, क्योंकि हमने जो फैब्रिक है यहाँ पे तो हमने ½ इंच ऐड कर दिया है, क्योंकि शोल्डर टू लोअर चेस्ट में हमने ½ इंच ऐड किया है। फिर आपको बेल्ट कट करते वक्त बेल्ट में ऐड जो भी आपका सिलाई वाला मार्जिन है वो ऐड करना है, यानी कि ½ इंच जितना ही ऊपर वाले साइड से। और ये दोनों बेल्ट आपको इस तरह से मिला के ज्वाइंट करके मार्किंग जो दूसरा बेल्ट है वो कट कर देना है, जिस तरह से हम 4 टक्स ब्लाउज में करते हैं ना उसी तरह से। अगर आपको पता नहीं है कि किस तरह से करना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि मैं इस पे एक डिटेल वीडियो बना पाऊँ, क्योंकि सारे ब्लाउज़ की कटिंग तो मैं बता नहीं सकती। तो वैसे भी हमने 28 से लेके 44 तक ब्लाउज सभी ब्लाउज़ की कटिंग हम बता रहे हैं। 4 टक्स ब्लाउज, 4 टक्स विथ बेल्ट, प्रिंसेस कट विथ बेल्ट, सारे ब्लाउज़ की हम कटिंग बता रहे हैं, वो भी सारे साइज़ के अकॉर्डिंग। जो हमारी साइज़ है, जो हमने मेजरमेंट लिए है वो स्टैंडर्ड मेजरमेंट लिए हैं। तो अगर आपने वो ओल्ड वीडियोस नहीं देखे तो वो भी वीडियो जल्दी से जल्दी जाके देख सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।